आज के भारत में लोग पहले की तुलना में अधिक जुड़े हुए दिखाई देते हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और वीडियो कॉल ने दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया है। फिर भी एक सच्चाई ऐसी है जो चिंताजनक है और लाखों लोग अंदर से अकेला महसूस कर रहे हैं। अकेलापन केवल एक भावना नहीं है, यह हमारे शरीर, दिमाग और स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। कई लोग सोचते हैं कि अकेलापन सिर्फ बुजुर्गों की समस्या है, लेकिन आज यह युवाओं, नौकरी पेशा लोगों, व्यवसायियों, गृहिणियों और यहाँ तक कि विद्यार्थियों तक को प्रभावित कर रहा है। कभी सोचा है आपने कि अकेलापन शरीर पर क्या असर डालता है? जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अकेलापन महसूस करता है तो उसका शरीर इसे एक प्रकार के खतरे की तरह समझता है। शरीर में तनाव बढ़ने लगता है और तनाव पैदा करने वाले हार्मोन अधिक मात्रा में बनने लगते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, शरीर में सूजन बढ़ सकती है, नींद खराब हो सकती है, इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, चिंता और डिप्रेशन की संभावना बढ़ जाती है और धीरे धीरे यह प्रभाव वर्षों तक जमा होकर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। क्या आप भी देख पा रहे हैं कि भारतीय समाज में अकेलापन कितना बढ़ता जा रहा है? भारत को हमेशा परिवार और रिश्तों का देश माना गया है। संयुक्त परिवार हमारी पहचान रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से जीवन शैली तेजी से बदल रही है। आज लोग नौकरी के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, पड़ोसियों से पहले जैसी आत्मीयता नहीं रही, काम का दबाव बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया ने वास्तविक बातचीत की जगह ले ली है। ऐसे में व्यक्ति लोगों से घिरा होने के बावजूद भी भावनात्मक रूप से अकेला महसूस कर रहा है। सबसे बड़ी हकीकत तो यह है कि जो लोग अपने आप को सफल व्यक्तियों में मानते हैं वो सबसे ज्यादा अकेले हैं। सफलता और अकेलापन साथ साथ चल रहे हैं। एक सफल अधिकारी, डॉक्टर या इंजीनियर, व्यवसायी या उद्यमी के पास पैसा, प्रतिष्ठा और व्यस्त दिनचर्या हो सकती है, लेकिन उसके पास ऐसे लोगों की कमी हो सकती है जिनसे वह अपने मन की बात खुलकर कह सके। कई बार करियर बनाने के दौर में पुराने दोस्त छूट जाते हैं, परिवार के लिए समय कम हो जाता है, रिश्ते केवल औपचारिक रह जाते हैं और बातचीत काम तक सीमित हो जाती है। बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन भीतर अकेलापन बढ़ता रहता है। आज की सच्चाई है कि हजारों संपर्क हैं, फिर भी अकेलापन है। आज किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर हो सकते हैं, उसके फोन में सैकड़ों नंबर हो सकते हैं, पर रोज दर्जनों लोगों से बात कर सकता है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या उसके पास ऐसे लोग हैं जो सच में उसे समझते हैं? यही अंतर है संपर्क और संबंध में। संपर्क बहुत हो सकते हैं, लेकिन गहरे संबंध कम हो तो व्यक्ति अकेला महसूस करता है। अच्छे रिश्तों की संख्या नहीं, गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। कई शोधों में पाया गया है कि खुश और स्वस्थ जीवन के लिए बहुत अधिक मित्र होना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कुछ ऐसे लोग हों जिन पर आप भरोसा कर सकें, जिनके सामने आप अपनी मन की बात कह सकें, जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहें और जिनके साथ आपको अपनापन महसूस हो। कभी कभी 2 या 3 सच्चे मित्र सैकड़ों जान पहचान वालों से अधिक मूल्यवान होते हैं। अब सवाल ये आता है कि अकेलेपन से बचने के लिए क्या करें? तो पहले तो मैं कहूंगा कि आमने सामने या फेस टू फेस मिलने को महत्व दें। मोबाइल पर चैट करना आसान है दोस्तों, लेकिन व्यक्तिगत मुलाकात का प्रभाव अलग ही होता है। परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों से समय समय पर मिलना चाहिए। कुछ मिनटों की सच्ची बातचीत भी मन को राहत देती है। दूसरी बात कि अपने करीबी रिश्तों में निवेश करना सीखिए। जैसे हम स्वास्थ्य और करियर के लिए समय निकालते हैं, वैसे ही रिश्तों के लिए भी समय निकालना बहुत आवश्यक है। माता पिता से बात करें, पुराने मित्रों को फोन कर सकते हैं, भाई बहनों से संपर्क बनाए रख सकते हैं, बच्चों के साथ समय बिता सकते हैं, नियमित संपर्क बनाए रख सकते हैं। संबंध एक दिन में मजबूत नहीं होते। हर सप्ताह या हर महीने किसी प्रिय व्यक्ति से बात करने की आदत बनाई जा सकती है। छोटे छोटे प्रयास लंबे समय में गहरे संबंध बन जाते हैं दोस्तों। मित्रता को विलासिता नहीं, आवश्यकता समझना होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि दोस्ती और सामाजिक जीवन केवल खाली समय की चीजें हैं, लेकिन सच्चाई यह नहीं है। अच्छे रिश्ते मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना अच्छा भोजन, व्यायाम या पर्याप्त नींद है। भारत में लाखों बुजुर्ग अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। बच्चे नौकरी या पढ़ाई के कारण दूर रहते हैं। कई बुजुर्ग पूरे दिन किसी से बात नहीं कर पाते। उनके लिए नियमित फोन कॉल करना सीखिए,
उनसे मिलने जाइए, उनकी बातें ध्यान से सुनिए, उन्हें परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस कराना होगा। कई बार कुछ मिनटों की बातचीत उनके पूरे दिन को खुशियों से भर सकती है। युवाओं में भी छिपा हुआ है अकेलापन। आज के युवा सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, लेकिन उनमें भी अकेलेपन की समस्या काफी बढ़ी हुई है। कंपैरिजन का कल्चर, करियर का प्रेशर, रिश्तों में अस्थिरता, वास्तविक मित्रता की कमी। इसलिए युवाओं को भी वास्तविक संबंध बनाने और बनाए रखने पर ध्यान देना जरूरी है। अंत में इस डिस्कशन का यह निष्कर्ष निकलता है दोस्तों कि अकेलापन कमजोरी नहीं है और न ही यह केवल एक भावना है। यह हमारे शरीर और मन दोनों को प्रभावित करने वाली गंभीर समस्या बन सकता है। भारत की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसके रिश्ते और सामाजिक जुड़ाव रहे हैं। यदि हम अपने परिवार, मित्रों और समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाए रखें तो न केवल हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी मजबूत रहेगा। याद रखिए कि जीवन में सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे लोगों का होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है जिनके साथ हम अपनी खुशियां और दुख बांट सकते हैं। आखिरकार इंसान केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि रिश्तों से समृद्ध बनता है।